हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये व्लॉग है मेरा दिवाली सफाई का। दिवाली सफाई हम लोगों ने शुरू कर दी है क्योंकि दिवाली का बहुत कम टाइम रह गया है। उसके बाद छठ पूजा भी बहुत जल्दी ही आ जाएगा, पता ही है 2 या 3 बाद तो छठ पूजा का सब हो ही जाता है स्टार्टिंग। तो ये है दिवाली की सफाई शुरू। देखिए मुन्नी कहाँ पे चढ़ी है, सफाई कर रही है और मैं उनको सामान झाड़ झाड़ के साफ करके पोंछ पोंछ के दे रही थी, वो ऊपर रख रही थी। तो उन्होंने पहले तो ऊपर चढ़ के पूरे जाले उन्होंने साफ किए क्योंकि साल में एक ही बार अच्छा से सफाई। देखिए मुन्नी बेचारी वहाँ पे बैठ के पोंछ रही है सब। उस पर थोड़ा देख देख के मुझे तो बहुत हंसी भी आ रहा था। देख खिलारा पड़ा हुआ है पूरे घर में, सफाई हो रहा है। पता है दिवाली फेस्टिवल मेरा फेवरेट फेस्टिवल है। आप लोग का कौन कौन सा फेस्टिवल फेवरेट है कमेंट में ज़रूर बताना। और फेवरेट तो दिवाली है, लेकिन जो छठ। बउआ यहाँ पे सो रहा है। बउआ को सुला सुला करके मैं काम कर पा रही थी, वरना मैं काम नहीं कर पा रही थी क्योंकि ये गोदी में चिपका हुआ था। ये तो तंग बहुत करता है। बहुत जिस दिन काम होता है उस दिन तो मुझे लग रहा है ये कुछ ज़्यादा ही तंग करता है। तो चलिए हम तो सफाई करना ही हैगा। अब तंग करे ना करे सफाई तो करना है, दिवाली आ रही है। तो मुन्नी यहाँ पे कुछ कह रही थी, पता नहीं। दिवाली का काम करने में तो जितना मतलब थकावट हो जाता है, परेशानी भी होती है थोड़ी बहुत, लेकिन जो दिवाली के बाद का जो पूरा घर लगता है साफ़ सुथरा, कितना अच्छा लगता है। अभी तो लाइटिंग वगैरह भी लगेंगी। हम लोग की छत से दिखता है सब, मतलब हम लोग का छत से सबका घर दिखता है, लाइटिंग लगी रहती है। वो वीडियो में बना करके शॉर्ट में जरूर डालूँगी, देखना बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो मौसम आई है, इनको तो पता नहीं था कैमरा कहाँ रखा है। तो मैं तो बना रही थी खाना क्योंकि मैं तो यहाँ पे लगी हुई थी, तो खाना वही बना रही थी आज का। और बना क्या रही थी, हाँ, कद्दू के कोफ्ते और चावल, जो कि मैं अभी दिखाने जा रही हूँ आपको। तो वही बना रही थी। मम्मी भी काम कर रही थी कि काम ज़्यादा था और मम्मी ने भी बहुत हाथ बटा दिया। बाहर का सीढ़ी वगैरह तो मम्मी ने साफ़ कर दिए थे, तो जल्दी हो गया था। हाँ, खाना जो है इस घर में 2 ही जन बनाता है, वो मैं हूँ और मौसम है। तो जब मैं नहीं बनाती तो मौसम बना रही होती है। मैं वो नहीं बनाती तो मैं बनाती हूँ। और मुन्नी ने बहुत हाथ बटा दिया। सारा काम करते करते 3-3 अढ़ाई तो बज ही गए थे। तो फिर नहाया धोया इन लोगों ने। और आज ही के दिन पता बारिश भी हो गई थी, तो मैं नहीं नहाई थी क्योंकि टाइम बहुत हो गया था। फिर बाबू को सर्दी खांसी हो रखी थी, इसलिए हाथ मुँह धो लिया और कपड़े चेंज कर लिए थे। मुन्नी और मम्मी ने नहा लिया था। तो और मौसम ख़राब बहुत था, अभी तो कपड़े धोने इतने सारे, लेकिन मौसम ख़राब हो रखा है। आज तो बारिश हो गई, कल पता नहीं कैसा दिन रहेगा। और इस पगड़ी को देखो, हंस हंस के सारा काम हो जाएगा। और इस समय तक हम लोग, मैंने और मुन्नी ने खाना भी नहीं खाया था। मैंने मुन्नी ने क्या, किसी ने नहीं खाया था, नाश्ता नहीं किया था। हाँ, मैं थोड़ा सा क्लिप ना, मैं छत के ऊपर हूँ, एडिटिंग कर रही हूँ। शाम हो चुका है, शाम के भी 5:30 बज रहे होंगे। तो गाड़ी की आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा डिस्टर्बिंग हो रहा होगा। तो अभी मैं फ़िलहाल जा रही हूँ नीचे, बाद में एडिटिंग करूँगी। अभी मेरा सांस देने का टाइम हो गया है, तो जाती हूँ नीचे। बाकी का एडिटिंग बाद में करूँगी, फ़िलहाल ये करके इतना रख दूँगी। थोड़ा थोड़ा करूँगी तभी टाइम पे मैं दे पाऊँगी, नहीं तो मैं टाइम पे दे नहीं पा सकूँगी अपना व्लॉग। फिर वही दिवाली के बाद सफाई का देने का फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। इस वजह से अभी मैं यहाँ पे स्टॉप कर देती हूँ, जा रही नीचे सांस दे देती हूँ।
किनारे में रखी किनारे। हाँ। और बस सब माता ऊपरे में लटक गई है। माता पेपर वाली माता हो गया, उतर जाए। हाँ उतर ना। ये देवाल तक ले लेना। क्या वो ले गया उधर से झाड़ ले। ए वो जाली वाला आया उससे झोल। हाँ मोबाइल में रिकॉर्डर आ तो तक खुद ना। हेलो गाइस, हम भी खाना बना रहे हैं। ठीक है, दिखा है खाना बना रहे। अरे यार हम कैसे उतरे? कूद जा। नहीं कूदेगी नहीं। अरे कर ले। हमर ओरनी इज्जत ले ले कई। इज्जत गिर गई। अरे तुम मुड़ भी नहीं किए, उधर भी नहीं मुड़े। तो देखा हम तीनों इसी तरह से सारा काम करते हैं। तो मस्ती करते करते सारा काम कर लेते हैं। कुछ भी गलत मत सोचिएगा। ये यहाँ पे मुन्नी नीचे तो उतर गई थी, लेकिन पर्दा ठीक करना भूल गई थी, तो मैं झाड़ू से वही ट्राई कर रही कर नहीं हुआ तो कहती फिर छोड़ दी इरिटेट होके। अभी ये मेरे रूम में आ गई थी झाड़ने। मेरे रूम में तो कुछ ज़्यादा नहीं था, जल्दी ही हो गया क्योंकि मेरा रूम उस रूम से छोटा है इस वजह से। और मम्मी यहाँ पे खिड़की साफ़ कर रही थी। हॉल अभी बचा था करने को। कपड़े अलमारी के सामान पूरे लगा दिए थे अच्छे से साफ़ करके, बस कपड़े लगाने रह गए थे तय। अलमारी सेट कर दी थी, कपड़े सब लगा दिए थे मैंने अच्छे से, अपने मम्मी के सबके लगा दिए थे। और जो सामने आप रैक देख रहे हैं ना, वहाँ पे पापा और मेरे देवर उनके कपड़े रहते, और मेरे हस्बैंड के तो मेरे ही रूम में उनके कपड़े रहते, वो सब मैंने लगा दिए थे। और मैं यहाँ नीचे बैठ के अपने श्रृंगार बक्सी साफ़ कर रही थी। और मम्मी खिड़की साफ़ करके इस रूम में पोछा मार दी थी। फिर मम्मी को बोल दिया था कि आप जा कर के नहा लीजिए क्योंकि बहुत टाइम हो गया था। और नीचे जंटी रहती हैं, बाबू को उन्होंने संभाला हुआ था इतनी देर से। बाबू क्योंकि मतलब सामने रहता है, देखता है तो वो रोता है बहुत। और हॉल का भी हो ही गया झाड़ना वगैरह। मुन्नी ने यहाँ का भी झाड़ दिया, बस थोड़ा बहुत जो था वो कर रही है, फ़ोटो वगैरह टांग रही हैं। ये गणेश जी की फ़ोटो है तो वही टांग रही थी। आज तो बस हॉल रूम यही सब हो पाया था, किचन नहीं हो पाया था। वो उसको अगले दिन किया था, तो वो मैं इसी में ऐड कर दूँगी क्योंकि 2 पार्ट बनाने का कोई मतलब नहीं, उतना बड़ा वीडियो मैं नहीं डालूँगी, इसलिए मैं इसी में इंक्लूड कर दूँगी। तो हॉल तो हो ही गया। और इस हॉल को साफ़ करने के बाद खूब ज़ोर से बारिश आया था। देखिए फ्रेंड्स, साफ सफाई हो गई, यहाँ पे सब कपड़े भी लगा दिए, सामान सैंत दिया सारा। और इधर ये मेरी है मम्मी की साड़ी है, ये भी सब सैंत दिया। यहाँ खिड़की पे भी, एक सेकंड लाइट जल दो, सब साफ हो गया है। फोकस। इधर भी सब तय लगा दिए। बस मम्मी गई नहाने, नहा के आएंगे फिर पूजा करेंगी मम्मी। सब खिड़की साफ की, पूरा बिस्तर झाड़ा, झूल झाल सब निकाल दिए, पोछा भी लग गया। देखिए कितना क्लीन लग रहा है। और इस रूम में भी आते हैं,
और इस रूम का भी एक सिंगल लाइट जला दूँ। रुकना बुआ। फोकस फोकस ही नहीं हो रहा। चल ऐसे दिखा दे, ऐसे भी नहीं हो रहा है फोकस। सब ऐसे क्लीन हो चुका है। कितना गंदा था बाप रे। कृष्ण सब काम ख़त्म होने के बाद ये क्लिप है शाम का, मतलब रात का खाना बनाने के टाइम का। तो बन रहा है कुंदरू की भुजिया और रोटी बनाई थी सिंपल सा, क्योंकि दिन का जो बताया था कद्दू कोफ्ता बना था तो वो काफ़ी बच गया था, तो दोनों मिला करके हो जाएगा रात का खाना। और एक तरफ बन रहा है चाय चाय बन रही है। और यहाँ आटा रखा हुआ, आटा मुझे गूंदना है। और बर्तन भी दिन के हैं, दिन में बर्तन नहीं धो पाई थी मैं, तो वो भी धोना है। थोड़े से धो लिए थे, बाकी रह गए थे। तो पहले चाय पी लेते हैं, चाय के बिना तो कोई काम नहीं हो सकता। मुझे चाय बहुत आदत लग गई है। पहले मैं चाय नहीं पीती थी, अब तो मतलब चाय शाम के 2 बार तो होनी चाहिए। सुबह 2 बार हो जाती है, शाम को 2 बार। ये क्लिप है नेक्स्ट डे का, तो किचन की भी सफाई हो रही है। कर दी है किचन, सब खाली कर दिया, झाड़ दिया मुन्नी ने, और सब डब्बे डब्बे खाली कर दिए हैं। यहाँ पे रख के सब जमा करके इनको धोना है। सारे डब्बों को गर्म पानी करके सर्फ डाल के सब धो देंगे। आज ही सिलेंडर भी ख़त्म हो गया था, तो वो भी आज ही आया। नीचे भी पूरा पोछा होगा, मतलब पूरा धो दूँगी अच्छे से। बर्तन धोने को ये सब धोना है अच्छे से। अभी जूठे बर्तन भी रखे हुए हैं, तो लगे हुए हैं दिवाली की सफाई में। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोगों ने स्टार्ट की सफाई की नहीं की, बताइएगा। एक टब बड़े डब्बे हो गए। तो सारे डब्बे उठा के हम लोग बालकनी में ले आए थे। यहाँ पे अच्छे से गर्म पानी करके सर्फ डाल के रगड़ रगड़ के देखिए मैं धो रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से नहीं धुलाए थे। बीच में एक बार धुलाए थे, उसके बाद से नहीं धुलाए थे, तो अच्छा से धोना तो बनता है। और डब्बे भी बहुत सारे थे। और ये देखिए दोपहर का समय हो रहा है, करते करते 2 से 3 बज गए थे। आज भी इस दिन में हमको बहुत टाइम हो गया था। और इसके बाद मैंने रोटी भी बनाई थी, सब्जी बना दी थी। इसी बीच में काम करते करते सब्जी बना दी थी, सिर्फ रोटी बनाना रह गया था। और बाबू सो रहा था एज यूजुअल, आंटी जी ली हुई थी उसको, तो काम हो गया मेरा। तो ये है शाम का समय, सारे डब्बे सूख गए थे। और इसमें मैं सारा मसाला भर दूँगी, जो दाल चीनी चाय पत्ती मसाला, खड़े मसाले और हल्दी वगैरह ये सब मैं डाल दूँगी। सूख गए थे सारे डब्बे। और अब मैं शक्ल देखिए मेरे फेस का क्या हालत हो रखा है। कुछ भी नहीं किया नहाने के बाद, और किया इसलिए नहीं है कि मैं थक गई थी, इसलिए कि मतलब बाबू को टाइम देना ज़रूरी है। दिन भर तो सारा दिन काम में लगी रही, तो उसको थोड़ा सा भी मैं टाइम दे नहीं पाई। तो नहाने के बाद मैंने उसको लिया, मालिश की उसको दूध फीडिंग कराया। तो इस वजह से मैं कुछ यहीं पे इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर